ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो ये सीडी डायरी का एक छोटा सा परिचय है, तो हम पढ़ रहे हैं। सीडी में श्री साई सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को सीडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं एवं उन दिनों सीडी के परिवेश की जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए हम सीडी डायरी आगे पढ़ते हैं। 27 दिसंबर 1911। मैं कल रात ठीक से नहीं सोया, लेकिन सुबह जल्दी उठ गया, प्रार्थना की, स्नान किया और बाकी दिनों से जल्दी तैयार हो गया। मध्याह्न की आरती के बाद लगभग 3 बजे मैंने नाश्ता किया और फिर लेट गया और मुझे अच्छी नींद आई। दोपहर में बहुत लोगों ने साईं महाराज से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बात करने की इच्छा नहीं थी और उन्होंने सभी को जल्दी ही वापस भेज दिया। इसीलिए मैं नहीं गया और पढ़ने के लिए बैठा। हम सब ने सांझ ढलने पर उनके दर्शन किए। जब वे अपनी सैर के लिए निकले और फिर वे सेज आरती पर आज भीष्म के भजन अन्य लोगों के द्वारा इसमें गाने के कारण बहुत लंबे चले। एक मुसलमान नवयुवक ने अपने गीत से कुछ चकित कर दिया। फिर दीक्षित के द्वारा रामायण हुई। अट्ठाईस दिसंबर 1911 सुबह मेरे प्रार्थना करने के बाद डॉक्टर हाटे और श्री आर.डी. मोरेगांवकर को वापस जाने अनुमति मिल गई। इसीलिए वे लोग रवाना हो गए और उनके तुरंत बाद नाना साहेब चांदोरकर, श्री वी वैद्य और श्री नाटेकर हंस आए। मैं श्री नाटेकर के साथ बहुत देर तक बातचीत करने बैठा और फिर नाना साहेब और वैद्य से मिलने गया, जो नजदीक ही एक तंबू में ठहरे हैं। हंस ने हिमालय में बहुत समय तक यात्रा की है। वे एक दीक्षित और स्वीकृत शिष्य हैं, इसीलिए उनका संभाषण बहुत ही स्फूर्तिदायक है। श्री वी वैद्य को एक आंख में कुछ परेशानी है, वह सुर्ख लाल हो गई है। श्री चांदोरकर हमेशा की तरह प्रसन्न चित्त हैं। हम दोपहर की आरती में उपस्थित हुए। त्रिंबक राव, जिन्हें मारुति कहा जाता है, बहुत नाराज हैं। आज वे पूजा में उपस्थित नहीं हुए और काफी रूठे हुए थे। माधवराव देश पांडे आज बेहतर है, वे लगभग पूरा दिन खड़े ही रहे। दीक्षित भी अतिथियों को बहुत लगन से निभा रहे हैं, जो बहुत सारी भारी संख्या में है। श्री चांदोरकर आज कल्याण गए हैं और बोले कि वे अगले रविवार को लौटेंगे। मैं दोपहर में हंस से बातें करने बैठा और लगभग साईं महाराज के सैर पर निकलने के समय दर्शन करने तक बैठा रहा। आज उन्होंने किसी को भी वहां बैठने की अनुमति नहीं दी और हर किसी को उदी देकर भेज दिया। हंस राधा कृष्णा माई के पास गए और शाम वही बिताई। वे बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत उत्तम भजन करती हैं। हमने भीष्म के भजन सुने, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और फिर दीक्षित की रामायण हुई। मौर्सी से दादा गोले यहाँ आए हैं। मेरे एक मुवक्किल रामा राव भी यहाँ हैं। वे मुझसे एक अपील लिखवाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल समय नहीं है। ओम साई राम भक्तों, अब इसका अगले अंक में हम पढ़ेंगे।